पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स बिल को दोबारा से पेश कर दिया है। इस बार 285 से ज़्यादा सिफारिशों के बाद इसे लाया गया है। नए कानून के जरिए इनकम टैक्स प्रोसेस को सिंपल बनाया जाएगा और पिछली कमियों को दूर किया जाएगा, जिससे देश में इनकम लैंडस्केप में संभावित रूप से बड़े बदलाव आ सकें। हालांकि इसमें कोई नया टैक्स या फिर नया टैक्स रिबेट को बढ़ाया नहीं गया है, बल्कि ये मोटे तौर पर वर्ड्स और इसकी जो लेंदी प्रोसेस है उसमें बदलाव किया गया है। ये नया बिल कानूनी उलझनों को कम करेगा और टैक्स पेयर तथा एमएसएमई को गैर जरूरी मुकदमेबाजी से बचने में मदद करेगा। बता दें कि वर्तमान में जारी आईटी एक्ट 1961 में 4000 से ज्यादा अमेंडमेंट किए जा चुके हैं, जिससे ये काफी लेंदी हो गया था। लेकिन इस बार सिर्फ 2,60,000 शब्द और 536 धाराओं को शामिल किया गया है, जबकि पुराने कानून में 5,12,000 शब्द और 819 धाराएं थी। साथ ही चैप्टर्स के नंबर को भी 47 से घटाकर 23 किया गया है। इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट के 87A के तहत छूट सीमा को अब बढ़ाकर 60,000 रुपए कर दिया गया है, जिसकी वजह से 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स वाले लोगों को अब टैक्स नहीं देना होगा। नए बिल में एक और बड़ा बदलाव के तौर पर टैक्स ईयर को शामिल किया गया है। अब जिस साल आप आय अर्जित करेंगे उसी साल टैक्स देना होगा। इससे पहले असेसमेंट ईयर भी शामिल होता था। ऐसे में इस बदलाव से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। इसके अलावा सारे छूट और रिफंड प्रोसेस को जैसे टीडीएस, टीसीडीएस जैसे सारणी को भी साफ कर दिया गया है, यानी इस पूरी प्रोसेस को साफ कर दिया गया है ताकि किसी भी इनकम टैक्स पेयर को ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके। वहीं आईटीआर फाइलिंग के बाद भी बिना जुर्माना टीडीएस रिफंड को क्लेम कर सकेंगे। इसके साथ ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और रिलीजियस ट्रस्ट को मिलने वाले गुमनाम दान पर भी टैक्स छूट जारी रहेगी। इसके अलावा उन लोगों को भी राहत दी गई है जो निर्धारित समय के भीतर आईटीआर दाखिल करना बाइंडिंग न होने के बावजूद टीडीएस का रिफंड लेना चाहते हैं। नए इनकम टैक्स बिल पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फाइनेंस और शेयर मार्केट की दूसरी तरह खबरों के लिए पैसा लाइव को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।